और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल नहीं होता, अदालत में आता है। 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला के अंदर मुसलमानों का झगड़ा डोरी एक्ट का 33,000। कैसे मुसलमान तरक्की करेगा? ये आप देख रहे हैं, खुट्टा है, घर में दरख्त लगा हुआ था, 2 भाई का दावा हुआ। एक भाई कह रहा ये मेरा, बड़ा भाई कह रहा ये मेरा, दोनों का झगड़ा हुआ। वो झगड़ा अदालत में चला गया, 20 साल तक वो झगड़ा जारी रहा। अब अदालत से 20 साल के बाद क्या फैसला आया, आपको सुनकर के हैरत होगी। अदालत ने कहा कि इस दरख्त को काट दो, आधा एक भाई को दे दो, आधा दूसरे भाई को दे दो। तो दोनों भाई लड़कर के तबाह हो चुका। दरख्त कटाने के लिए न इनके पास पैसा न उनके पास पैसा। होश उस वक्त आया जब कोठी बिक गई। मैं गारंटी लेकर के मसनद रसूल से जाता हूं, आप दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाइए, अल्लाह आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। झगड़ा खत्म कीजिए, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की अता फरमाएगा। आप कोकड़ा जानते हैं? कोकड़ा, उसको उर्दू में केकड़ा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोकड़ो, लेकिन वो असल में केकड़ा। हर मुल्क का केकड़ा डब्बे में बंद करके भेजा गया, हिंदुस्तान का केकड़ा डब्बा खोल करके भेजा जा रहा। तो हैरत हुई, यूरोप के लोगों ने कहा यार डब्बा बंद करके इसको लाना चाहिए, तुम तो खोल करके लाए हो, सब भाग गया होगा। कहा हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा है, कोई भाग नहीं सकता, जो भी ऊपर जा रहा होगा नीचे वाला उसकी टांग खींच करके बराबर कर रहा होगा, ऊपर जाने नहीं दे रहा होगा। ये हिंदुस्तान का केकड़ा है। अपने भाई को माफ करेंगे, अपने भाई को उस वक्त माफ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। और यहां आकर के फंसे। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। भूल गया मुस्लिम कहीं नबी करीम की राह, मंजिल की चाहत गई, मंजिल की चाहत गई, रसते हुए गुनाह, रसते हुए गुनाह। तुम्हारा इत्तेहाद बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का से आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। बहुत अच्छा खाता खुला है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो घबरा गया था कि आप लोग आधा कब्रिस्तान में हैं, हमको सीधा जनाजा ही पढ़ाना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह का करम है, जाग रहे हैं, आपको दिल से दुआ मिल रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, हिंदू मुसलमान के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, मंदिर और मस्जिद के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, हिंदी और उर्दू के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आपका जब जोश के साथ हाथ उठता है तो दिल खुश होता है कि आप जिंदा हैं, जलसे में हैं, पिंडाल के नीचे हैं, सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। शिवाजी नाम है नवाब का, उनका गुरु कौन था? बाबा याकूत, मुसलमान। हिंदू चेला, उसका नाम शिवाजी, और उनका गुरु कौन? बाबा याकूत, वो मुसलमान। हिंदू मुसलमान में इतनी मोहब्बत थी, इतना भाईचारा था। दूसरी मिसाल,
शिवाजी के दादा का नाम, शिवाजी के दादा, उनके गुरु का नाम शाह शरफुद्दीन, वो हिंदू, शिवाजी के दादा हिंदू और दादा के गुरु का गुरु मुसलमान, गुरु का नाम शाह शरफुद्दीन। दीपाली हिंदू नाम का, मुरीद है, मुजाविर है, उनका पीर कौन है? मुसलमान, उसका नाम क्या है? शाह शमशुद्दीन दरियाई। इतना प्यारा हिंदुस्तान था। ध्यान से इसको सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। पहले हिंदुस्तान में जब मस्जिद बनती थी तो नक्शा मंदिर से लिया जाता था। अजमेर जाइए, मस्जिद को देख करके आइए। अजमेर की जो जामे मस्जिद है उसको आप देखिए, उसमें जो नक्शा है वो जैन मंदिर का है। मुसलमान मस्जिद बना रहा है, नक्शा मंदिर से ले रहा है। मुसलमान मंदिर को नफरत की निगाह से नहीं देखता था। अगर नफरत की निगाह से देखता तो मस्जिद बनाते हुए मंदिर का नक्शा नहीं लेता। और इससे भी बढ़कर के हैरत अंगेज इल्म आपको देने के लिए जा रहा हूं। 1439 ईस्वी में एक मंदिर बना है। वो मंदिर कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में वो मंदिर आज भी मौजूद है। उसका जो नक्शा बना है वो मस्जिद का है। गैर मुस्लिम यहाँ का हिंदू मंदिर बना रहा है, नक्शा किससे ले रहा है? मस्जिद से। यहाँ का हिंदू अंग्रेज से पहले मस्जिद से नफरत नहीं करता था। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान जो बाहर से आए थे उनकी जबान कौन सी थी? फारसी जबान थी। मुसलमान जो आया था बाहर से हिंदुस्तान में फारसी जबान बोलता था। आज आप लोग जिस गांव के हैं, चिलनिया के, पूरे अररिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा पंजाब कौन सी जबान बोलता है? फारसी नहीं बोलता। जबकि मुसलमान आया था बाहर से तो कौन सी जबान बोलता था? फारसी बोलता था। आज क्या बोल रहा है मुसलमान? उर्दू बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है। हिंदी कहाँ की जबान? इस मुल्क की जबान। मुसलमानों ने मुल्क की जबान को पकड़ा, बाहर की जबान को छोड़ दिया। इससे बढ़कर के मुल्क से वफादारी और क्या हो सकती है? और आपको सुनकर के हैरत होगी, यहाँ की जो जबान थी उसका नाम था संस्कृत जबान। उस संस्कृत जबान को पूरी दुनिया में किसने फैलाया? किसी हिंदू राजा ने नहीं फैलाया, मुसलमान बादशाह ने फैलाया। उस बादशाह का नाम था खलीफा अबू जाफर मंसूर। अबू जाफर मंसूर ने संस्कृत को पूरी दुनिया में फैलाया। जबान हिंदुओं की फैला कौन रहा है? मुसलमान फैला रहा है। इससे बढ़कर के भाईचारा और क्या हो सकता है? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, दिल जब नहीं मिलेगा तो हाथ मिलाने से कोई फायदा होगा? ध्यान से सुनिएगा। अमीर खुसरू मुसलमान और वो शायर हैं हिंदी जबान के। इससे बड़ी हैरत अंगेज और क्या बात होगी? मुसलमान होकर के हिंदी शायर। अमीर खुसरू की पहेली है, जा रहे थे, 4 लड़कियां कुएं से पानी भर रही थी। अमीर खुसरू ने कहा, बेटी पानी पिला दो, प्यास लगी है। कहा, आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे। कहा कि शेर पढ़िए, अब फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा कि मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा, मेरी माँ चरखा चलाती है, चरखा पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर झाँकता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल इस तरह बजाता है कि दोनों तरफ से फाड़ देता है, अगले साल के लिए वो ढोल बाकी नहीं रहता, ढोल पर मिसरा कह दीजिए। चारों लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। हिंदी हिंद की आत्मा होगी
उस दिन यार जिस दिन सब भाषाओं का होगा साज सिंगार, होगा साज सिंगार। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी। मस्जिद का जलसा हो रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज़ान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, रात के अंधेरे में सब पता चल रहा है कौन दोनों तरफ से डंडी मार रहे हैं, सब पता चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा तीसरा पैगाम, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हम कितने नादान हैं और हमारा खुदा हम पर कितना मेहरबान है। बिल्कुल 3 मिनट में निकाल लाओ। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह अगर आप इस तरह बेदार रहे तो दुम भी निकल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा जब उसको पैसा दीजिए तो वो उस पैसे को अपना पैसा समझता है, लेकिन बाप के पास जो पैसा है उसको अपना पैसा नहीं समझता है कि नहीं? छोटा बच्चा, उसके हाथ में जो पैसा दीजिएगा उसी पैसे को अपना पैसा समझता है, लेकिन जो बाप ने उसके लिए जमा करके रखा है उसको अपना पैसा नहीं समझता है। उसी तरह हम नादान हैं, जो अपने पास दौलत है उसी को अपनी दौलत समझते हैं, और खुदा ने जो हमारे लिए जमा करके रखा है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। दूसरी मिसाल दी जाएगा ध्यान से। छोटा बच्चा चाकू पकड़ना चाह रहा है, छोटा बच्चा चाकू पकड़ना चाह रहा है, चाकू से खेलता है। माँ बाप को पता है कि ये चाकू से अपना ही नुकसान कर लेगा, तो माँ बाप उससे छीनते, तो बच्चे को गुस्सा आता है, बाप के मुंह पर तमाचा मारता है, माँ के मुंह पर तमाचा मारता है। बाप भी मुस्कुरा देते, नादान है, माँ भी मुस्कुरा देती है, नादान है। इसको पता नहीं है कि नुकसान उसी का है। खुदा ने हमें हराम से बचाया, हलाल की तरफ ले गया, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है। हम बच्चे की तरह खुदा की मेहरबानी को समझ ही नहीं रहे। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे छोटा बच्चा 5 साल का, 7 साल का, जब उसको माँ नहाती है तो बहुत रोता है। उसको माँ नहा रही है, बहुत रोता है। डॉक्टर ने उसका जख्म चीरना शुरू किया, खतना करना शुरू किया, बहुत रोता है। डॉक्टर को गाली दे रहा, माँ को गाली दे रहा है। माँ को क्यों गाली दे रहा है? दुश्मन समझ रहा है। डॉक्टर को गाली क्यों दे रहा है? दुश्मन समझ रहा है। डॉक्टर आया है खतना करने के लिए, वो समझ रहा है कि मेरा खतना करेगा, मुझको जख्मी कर देगा, मेरा जख्म नहीं छूटेगा। डॉक्टर को दुश्मन समझ रहा है। ये बताइए कि डॉक्टर उसके लिए दुश्मन है? नहीं है, नादानी से वो दुश्मन समझ रहा है। माँ जब तक उसको नहाएगी नहीं, उसका मैल कुचैल साफ होगा? नहीं होगा। अल्लाह अपने बंदे को मुसीबत में डालता है ताकि हर गुनाह बंदे का माफ हो जाए। बच्चे की तरह हम नादान हो गए, खुदा की तकलीफ को हम तकलीफ नहीं समझते, रात दिन खुदा की शिकायत करने लगे।